ओम आ गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ आप सबसे फिर एक विशेष चर्चा करने के लिए। विशेष वार्ता मैं शुरू करूं या उसका थंबनेल बताऊं उससे पहले निवेदन करूं कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों अब देखिए मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, मेरा जो वीडियो है आप चाहें तो चंद्र राशि से देखें और चाहे लग्न राशि से भी देखें, और दोनों में से कुछ नहीं पता तो आप अपने नाम राशि से देख सकते हैं। नाम राशि से भी 20-25% सही बैठ जाता है। वैसे देखिए ये तो जनरल गोचर का फल है जो कि सभी एक राशि के करोड़ों व्यक्तियों का वही होगा। आपको अपना सटीक भविष्यफल जानना है तो अपनी जन्म के समय की कुंडली को भी दिखवाइए और उससे देखिए कौन ग्रह वहाँ अच्छा है, कौन ग्रह खराब है, अब गोचर में कौन ग्रह कैसा है। उसके बाद फिर दोनों गोचर की कुंडली का और जन्म कुंडली का या चंद्र कुंडली का दोनों का देखिए और उससे भी मैच करिए। आपके जीवन काल से, जीवन में जो घटना घट रही है उससे आपका मैच करता है तो किस राशि से ज़्यादा मैच करता है उसी से फिर देखना शुरू कर दीजिए। अगर आपका बिल्कुल मैच नहीं करता है इसका मतलब आपकी फिर कुंडली में कहीं गलती है, कहीं लग्न में जहाँ दो लग्न मिलने वाली थी चेंज हो रही थी, इस परिवर्तन था, वहाँ आपका समय हो सकता है तो आपके लग्न में गलती आ गई है कुछ, उसकी वजह से फर्क पड़ जाएगा। तो आप देखिए ये जो जिस राशि से, जिस कुंडली से आपका मैच करता हो वही मान लीजिए अपने आप और फिर उसी से देखा करिए। अब देखिए मित्रों मैं अब क्या चर्चा कर रहा हूँ आज। देखिए अब 31 अक्टूबर को प्रातः, जैसे कि आपको पता है, राहु केतु स्थान परिवर्तन कर जाएंगे। शनि भी 4 नवंबर से जो बकरी थे वो मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति भी जो अति बली राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो चुके अति बली महाबली, आपको अभी तक तो बकरी हैं, फिर बाद में 31 दिसंबर तक बकरी रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। तो आपको देखिए अब जो है बृहस्पति बहुत ज़बरदस्त फल देंगे। तो मैं अब आने वाले साल यानी 2024 का आपको भविष्यफल बता रहा हूँ, हर राशि का, मेष से लेकर मीन तक। वो चर्चा करते करते देखिए मैंने कुछ राशियों की चर्चा कर दी है, अब अगली राशि की चर्चा करूँगा। मैं अभी उन राशियों की विवेचना कर रहा हूँ जिनको कि बहुत लाभ मिल रहा है अच्छा 2024 में। उसके तहत मैंने देखिए मेष राशि बताया, कन्या राशि बताया, तुला राशि बताया और वृश्चिक राशि को बताया। अब मैं अगली राशि की चर्चा करूँगा। लेकिन देखिए वार्षिक राशि पर जो है बहुत ज़्यादा सटीक नहीं होता सही, क्योंकि हम इसमें केवल बड़े बड़े ग्रह जो हैं 3-4 मतलब राहु केतु शनि बृहस्पति जो कि लंबे समय तक अपनी जगह बैठे रहते हैं उनका ही देखते हैं। बाकी जो जल्दी बदलने वाले, स्थान परिवर्तन करने वाले ग्रह महीना 1.5 महीना में बदल जाते हैं, 40 दिन में बदल जाते हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, सूर्य 1 महीना में बदल जाते हैं, बुध शुक्र सूर्य ये सब जो ग्रह हैं आपके, मंगल भी, इनका कोई चर्चा नहीं कर पाते। इनकी चर्चा हम करते हैं मासिक में। तो मासिक राशि पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय साल भर का। साल भर का तो अप्रोक्सीमेटली होता है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साप्ताहिक, क्योंकि साप्ताहिक में हम चंद्रमा का भी कंसिडर करते हैं। चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद जगह बदलता है, तो चंद्रमा किस राशि में कहाँ बैठा हुआ है, क्या संबंध बना रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो साप्ताहिक राशि पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डेली तो बिल्कुल नहीं, डेली तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है और वार्षिक भी कम इम्पोर्टेंट है और डेली भी बहुत, क्यों डेली में तो कुछ नहीं है, ऐसा कि कुछ लिख देते हैं बहुत से, तो चाहे जो पिछला उतारा और लिख दिया, एक लाइन कुछ बोल दिया बस, आज का दिन बहुत अच्छा है, सब काम सफल हो जाएंगे, बस ऐसे ये सब काम सफल हो जाएंगे। अरे तो हर आदमी के सफल हो जाएंगे तो 99% लोग खुश हो जाएंगे। और कहीं
आज यात्रा समापन, ये कोई बात हुई? इस तरह का जो डेली भविष्यफल तो आप बिल्कुल भी भूल कर मत देखिए, वो तो सब ऐसे अंदाज से कुछ लिख दिया जाता है। असली भविष्यफल जो है साप्ताहिक या मासिक। तो मित्रों अब देखिए मैं चर्चा जो कर रहा हूँ वो राशि जिसका के आने वाले साल 2024 में राहु, केतु, बृहस्पति और शनि लाभान्वित करेंगे, लाभ देंगे, धन देंगे, सुख देंगे। देखिए मैं वो राशियाँ बताऊंगा आपको जो राशियाँ अभी जो अच्छी लग रही हैं मुझे, जो कि मैंने बताया 4 राशियाँ हो गई, अब 5वीं राशि देखता हूँ कौन सी राशि ज़्यादा अच्छा फल पा रही है। तो मैं देखिए पहले चर्चा करूँगा मैं सिंह राशि की। देखिए सिंह राशि लग्न में मैंने 5वीं राशि आ गई पहले भाव में, और सिंह राशि के बाद देखिए धन भाव में कन्या राशि है जहाँ केतु आ चुके हैं, आ जाएंगे मतलब नई साल में तो आ जाएंगे 30 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। तो मैं तो चर्चा कर रहा हूँ 2024 की जनवरी, 1 जनवरी को है। तो धन भाव में केतु बैठे होंगे, तीसरे भाव में पराक्रम भाव में 7वीं राशि है तुला, चौथे भाव में सुख स्थान में 8वीं राशि है मंगल की स्कॉर्पियो, जहाँ देखिए बुध और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। शुक्र बुध सुख कारक, ऐश्वर्य कारक, सब कुछ बढ़िया, व्यापार में तरक्की करने वाले। तो दोनों ग्रह शुक्र और बुध चौथे भाव में बैठे हुए हैं सिंह राशि के। 5वें भाव में देखिए धनु राशि है जहाँ सूर्य यानी आपके लॉर्ड 5वें भाव में बैठे हुए हैं सूर्य और मंगल के साथ, बहुत बढ़िया। यानी साल शुरू हो रही है तब, फिर आगे तो स्थान बदलेंगे, तो सूर्य मंगल की चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे, पर जब इस साल शुरू हो रही है तब तो हम बात कर सकते हैं। और 6ठे भाव में देखिए मकर राशि है, कोई ग्रह नहीं। 7वें भाव में कुंभ राशि है जहाँ शनि बैठे हुए हैं। 8वें भाव में मीन राशि में राहु आ गए। 9वें भाव में अब जो है भाग्य भाव में बृहस्पति, अकेले बड़े बलवान अकेले बृहस्पति बैठे हुए हैं भाग्य में मेष राशि में। तो देखिए ऐसी राशियां जिनके बृहस्पति भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, या धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, या लाभ भाव में बैठे हुए हैं, लाभ भाव में दृष्टि पड़ रही है, ऐसी राशियां कुछ विशेष होंगी जो कि उनको विशेष बृहस्पति से लाभान्वित होंगी। उन राशियों का नाम मैं बाद में अलग बताऊंगा, या मेरे हिसाब से जो अभी तो मैं कह रहा हूँ वही राशियाँ चर्चा कर रहा हूँ जो लाभ ज़्यादा पा रही हैं। तो उसमें देखिए आपके सिंह राशि वालों का बृहस्पति भाग्य भाव में बैठा हुआ है, और बृहस्पति गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 5म लग्न पर। तो शरीर बलवान बृहस्पति जो है अति बलवान बृहस्पति, गुरु बृहस्पति जिनकी दृष्टियों में अमृत बरसता है, वो सिंह राशि वालों के लग्न भाव को यानी पहले भाव को जहाँ सिंह राशि है वहाँ देख रहे हैं बृहस्पति। तो जातक के लग्न को निरोगी काया, सुंदर शरीर, हृष्ट-पुष्ट शरीर, एक्टिव शरीर और धार्मिक व्यक्ति, पर्सनैलिटी धार्मिक होगी, मोर धार्मिक आप जो अनुष्ठानों में भाग लेंगे, धार्मिक पूजा पाठ में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, धार्मिक मंदिरों में जाना या कोई ऐसा तरह का। तो सिंह राशि वालों आपका जो है धर्म में रुचि विशेष बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपकी लग्न पर है। लग्न यानी सर से लेकर पैर तक आपका मानसिक सोच, आपके शारीरिक कर्म सब धर्म से ओतप्रोत, धार्मिक क्रियाओं में आपका बड़ा इंटरेस्ट होगा। 5, 6, 7 7वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी पराक्रम भाव पर। तो बृहस्पति परिश्रम कराएंगे, बृहस्पति दोस्तों से आपको लाभ दिलाएंगे, बृहस्पति समाज में आपको सम्मान दिलाएंगे, बृहस्पति पड़ोसियों में आपका विशेष चर्चा होगी, समाज में चर्चा होगी। और देखिए सिंह राशि वालों आपको समाज से लाभ मिलेगा, तरक्की होगी, आपका कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है आगे। अभी देखते हैं और क्या अच्छा हो सकता है। तो आपको देखिए सारे ग्रह मैंने बता दिए आपको, जो अब जो ग्रहों का फल की चर्चा कर रहा हूँ मैं। तो बृहस्पति की तो दृष्टि मैंने बताई 5वीं लग्न पर, 7वीं तीसरे भाव पर, और 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5म भाव पर।
देखिए पंचम भाव में आपके राशि स्वामी सूर्य इस समय, और मंगल और बृहस्पति की दृष्टि, यानी देवगुरु, देव सेनापति मंगल और राजा सूर्य, सबका पंचम पे। तो भाई आपकी संतान तो बाबा बल्ले बल्ले हो गई। सिंह राशि वालों की संतान इस समय बहुत ही अच्छा काम करेगी, बहुत ही नाम कमाएगी। 2024 में सिंह राशि के संतान अगर शिक्षा में है तो टॉप क्लास, टॉप करेगी, मान उसका जो है बड़ा मान प्रतिष्ठा होगी अपने कॉलेज में, अपने जहाँ भी पढ़ रहा है। आपकी संतान, छोटी संतान खासतौर से, वो भी, उसका भी नाम होगा, वो भी अपने स्कूल में सफलता पाएगी और उसका सम्मान होगा। और बड़ी संतान को भी अच्छा टॉप करेगी और जॉब का ऑफर आ सकता है। अच्छा, सिंह राशि वालों 2024 में बृहस्पति, सूर्य, मंगल सबकी कृपा हो रही है। और सूर्य मंगल साल शुरू होते ही जो है आपके जनवरी में ही जो है पंचम भाव में है, बृहस्पति की दृष्टि है। और देखिए पंचम भाव से जो है 11वें भाव को सूर्य मंगल देख रहे हैं, तो 11वें भाव में लाभ ही लाभ, धन ही धन। तो यानी सूर्य मंगल दोनों ही जो आपके बुध की राशि मिथुन राशि को देख रहे हैं, बुध की मिथुन राशि को देख रहे हैं। और बुध खुद शुक्र के साथ साल शुरू होने पर चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चौथा भाव सुख का भाव, तो शुक्र और बुध व्यापार के कारक, शुक्र व्यापार के कारक, सौंदर्य के कारक, ऐश्वर्य के कारक। तो शुक्र बुध दोनों ही आपके चौथे भाव से 10वें भाव को देखेंगे, जहाँ शुक्र की राशि है। शुक्र अपनी ही राशि को देख रहे हैं, कौन सी? वृषभ राशि को। तो अपने राशि पे यानी कर्म क्षेत्र में आपकी तरक्की, नया नया जॉब, नया नया काम, नौकरी में परिवर्तन, नौकरी करते हैं तो उसमें उन्नति, वेतन वृद्धि, व्यापार करते हैं तो नया नया व्यापार, नई चीज़ों का व्यापार, नया नया जो भी काम कर रहे हैं आपको उसमें कोई नया काम हो सकता है। यू विल गेट समथिंग न्यू, मीन्स यू गेट न्यू ऑफर। आपको कहीं भी काम का नया ऑफर मिल सकता है, या आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जैसा भी आपका काम है उसके हिसाब से। क्योंकि नई साल में बुध शुक्र दोनों ही अपने, शुक्र अपने ही राशि को कर्म क्षेत्र में देखते हैं और सुख के भाव में दोनों बैठे हुए हैं। तो भाई सुख साधन, सिंह राशि वालों आप नई गाड़ी लेना चाहते हो, नई गाड़ी मिल जाएगी। आप नया मकान लेना चाहते हो, नया मकान बंगला मिल जाएगा। इस समय तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही चौथे भाव में बैठे हुए हैं। और शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में देख रहे हैं राशि को। भाई कर्म क्षेत्र में आपकी विशेष तरक्की मिलने वाली है भाई, खास तौर से। और देखिए शनि आपके सप्तम भाव में है, तो शनि भी बृहस्पति को 1 2 3 तीसरे दृष्टि से देख रहे हैं। शनि जो है देवगुरु हैं, देवगुरु को मतलब शनि देवगुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो शनि देवगुरु को, देखिए गुरु तो बहुत सीनियर होते हैं, तो शनि उनका क्या नुकसान करेंगे। मैं देखता हूँ बहुत से पंडित लोग कहते हैं शनि की दृष्टियाँ बहुत खराब करती हैं। भाई मैं तो ये कहता हूँ जिस जातक को शनि एक भाव में बैठ करके लाभ पहुँचा रहे हैं, धन दे रहे हैं, यानी जहाँ बैठे हुए वहाँ से, तो उसी आदमी को, उसी जातक को किसी दूसरे भाव में जाकर नुकसान कैसे पहुँचाएंगे। भाई जिस डबल बात कैसे होगी। अभी आपने लाभ पहुँचाया, अब कहते हैं साहब तीसरी दृष्टि से आपको नुकसान। ये मैं तो मानता ही नहीं इस बात को। मैं तो कहता हूँ जब शनि अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे, चाहे तीसरी दृष्टि हो, चाहे 7वीं दृष्टि हो, चाहे 10वीं दृष्टि हो। और बुरा कर रहे हैं तो बुरा ही करेंगे हर दृष्टि में। दृष्टियाँ उनकी तीसरी, ये जो कहना कि वक्र दृष्टि हो, फला टेढ़ी दृष्टि है, सब ये बकवास है। क्यों? क्योंकि कोई ग्रह जब अच्छा कर रहा है आपका तो बुरा कैसे कर देगा फिर? या तो अच्छा नहीं करेगा, आज बड़ी बुरा करेगा फिर। तो दोनों तो विरोधाभास हो गया कि साहब जहाँ बैठे थे वहाँ से तो आपको बड़ा अच्छा कर दिया, और जहाँ दृष्टि पड़ रही है वहाँ से बुरा कर दिया। तो एक ही व्यक्ति, एक ही जो है व्यक्ति को डबल, या तो अच्छा ही होगा या बुरा ही होगा। हाँ दूसरा ग्रह कर सकता है बुरा, पर एक ग्रह ही जो है अभी अच्छा कर रहा है, अभी बुरा कर रहा है। ये तो मैं नहीं मानता इस बात को, और मानना भी नहीं चाहिए। क्योंकि शनि फिर देखिए बृहस्पति देवगुरु पर दृष्टि पड़ रही है,
तो देव गुरु की मदद ही करेंगे। अगर देव गुरु कहीं लड़खड़ाएंगे, कहीं धीमे सोचेंगे, तो शनि बल देंगे उनको, शनि सपोर्ट देंगे। कोई वृद्ध आदमी सड़क क्रॉस कर रहा है, दुष्ट आदमी भी पास में होगा तो उसको लात मार के गिराएगा नहीं। अगर कोई ऑब्स्टेकल आएगा, कोई अवरोध आएगा, तो वो बुरा आदमी भी दौड़ के पकड़ लेगा उसको और हेल्प करेगा। तो शनि कितने ही बुरे हों, मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, शनि बुरे नहीं है, शनि किसी के भी शत्रु नहीं है। शनि सबके मित्र हैं, सबको अच्छा करते हैं, लेकिन बशर्ते आप बुरे ना हो। अगर आप ईमानदार हैं, आप मेहनती हैं, आप दौड़ दौड़ के अच्छा काम करने वाले हैं, आलस नहीं है, गरीबों को सताते नहीं हैं, तो शनि फिर आप पे प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के आपको सब कुछ दे डालेंगे। लेकिन अगर आप दुराचारी हैं, अगर आप गरीबों को सताते हैं, अगर आप अपना काम नहीं करते ठीक से, भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर तो दंड मिलेगा ही मिलेगा ना। तो आप, वो दुष्ट लोग कहते हैं सारे शनि बड़ा खराब, ये करो वो करो, वो भी सब बेकार की बातें हैं। शनि कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। बस शनि ये चाहते हैं कि आप अपने कर्म को करिए, अपने अच्छे काम को करते रहिए, अपनी ड्यूटी करिए, ईमानदारी से काम करिए, भ्रष्टता मत करिए, तो आपको जो चाहिए लीजिए। तो शनि आपके बृहस्पति को बल देंगे, और बृहस्पति से, देखिए बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत रस है। तो बृहस्पति की दृष्टि जो है 7, 8, 9 पंचम भाव में संतान को बहुत बढ़िया, संतान का शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की, बड़ा नाम, और परीक्षाओं में अगर अच्छा कर लिया है तो जॉब का अच्छा ऑफर। तो ये रहा 2024 में आपकी संतान नाम करेगी और आपका नाम भी रोशन करेगी, और आपको खुद को बड़े अच्छे अच्छे ऑफर आएंगे बुध शुक्र की वजह से, सूर्य मंगल के धनु राशि में बैठने से, और वहाँ से 11वें भाव को देखने से लाभ ही लाभ, पैसे ही पैसा। तो और देखिए, धन भाव में आ गए आपके केतु, राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु अष्टम भाव में। तो देखिए, अष्टम भाव का मतलब होता है आपके मन में जो है तांत्रिक विद्या, ज्योतिष और इस तरह की गूढ़ विद्याएं, उनके प्रति थोड़ा झुकाव बढ़ेगा। आप सोचेंगे, आप समझेंगे, सोचना चाहेंगे ऐसी बातें। और आपका, क्योंकि राहु आपके मस्तिष्क पर राज करता है, तो उन इच्छाओं को आप विस्तार मत दीजिए। विस्तार देंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। क्यों, अष्टम के राहु हैं, आपकी जो है सोच को ऐसा कर देंगे, वो थोड़ा सा आप गूढ़तम रहस्य बड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और राहु देखिए आपके धन, गुप्त धन को, क्यों, राहु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो गुप्त धन यानी शॉर्ट टर्म गेन, लॉटरी, शेयर मार्केट, इस तरह की चीज़ों से पैसा तो दिलाएंगे। और केतु आपके धन भाव में बैठे हैं, तो केतु देखिए संकुचित विचारधारा के हैं, जो आपके विचार फैलते हैं उनको राहु की वजह से उनको रोकते हैं, तो आपको जो है डिटैचमेंट देते हैं। तो डिटैचमेंट मतलब धन भाव से बैठे हैं तो धन का बढ़ाएंगे, यानी धन आएगा, संकुचित करेंगे, यानी धन में कोई आपका खर्चा, आपके दिमाग में जो खर्चा करने की बात आएगी वो उसको आप केतु रोकेंगे, और केतु रोकेंगे तो आपका धन बढ़ेगा। यानी धन भाव में बैठकर केतु धन कम नहीं करेंगे, धन बढ़ाएंगे, धन बढ़ेगा, राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि सिंह राशि के लिए 2024 का साल, देखिए, और भी आपका 10वें भाव से जो है शुक्र की शुरू में दृष्टि पड़ रही है, और शुक्र की राशि वृषभ है। तो देखिए आपको, और राहु जो है आपका आ गया यानी अष्टम भाव में, तो इसकी वजह से आपके, और मंगल जो है की राशि जो है स्कॉर्पियो चौथे भाव में है, जहाँ के शुक्र बुध हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको 2024 में जो नई साल आ रही है उसमें आपको कुछ ना कुछ, देखिए सरकारी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कुछ नई चमक प्राप्ति हो सकती है। आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है 2024 में जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, जिससे आपका नाम बढ़े, आपको जो है
कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको सरकार से लाभ मिले, सरकार में आपको सम्मान मिले। तो मैं ये समझता हूँ देखिए आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य में तो ज़रूर गड़बड़ी रह सकती है। स्वास्थ्य में देखिए केतु आपके एक तो धन भाव में, शगुन भाव में है, और राहु आपके अष्टम भाव में है। तो स्वास्थ्य में थोड़ा अष्टम भाव के राहु कुछ ना कुछ परेशानी तो देंगे। अष्टम में, छठे में ये थोड़ा परेशानी तो आती है, लेकिन वैसे आप जो है पर्सनैलिटी वाइज आपकी देखिए सिंह राशि, सूर्य जो है आपके अभी साल के स्टार्ट में अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो आप जैसे निडर होंगे बिल्कुल काम करने में। आप सिंह की बात, सिंह राशि है तो सिंह की बात, किसी से डरेंगे नहीं और सब काम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। और देखिए सूर्य अभी पंचम भाव में अभी है, जब साल शुरू हो रही है तो चुनाव में यानी इलेक्शन वगैरह में आप कुछ भाग ले सकते हैं, कुछ आपको काम मिल सकता है, आपको उसमें उसका आपको लाभ मिलेगा, कुछ पावर मिल सकती है आपको इलेक्शन में, आपका सरकार में आपका नाम हो सकता है, किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं आप तो उस पार्टी में आपको सम्मान मिल सकता है, नाम मिल सकता है। क्योंकि सूर्य जो है साल के शुरू में ही जनवरी से ही आपको पंचम भाव बैठे हुए हैं मंगल के साथ, तो निडरता से, बहादुरी से आप सब काम करेंगे और सम्मान पाएंगे, आदर पाएंगे। और मैंने बता दिया आपको, देखिए विदेश से आपकी इनकम बढ़ेगी, विदेश से आपको 1 2 3 4 5 राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव पर। अष्टम से देखिए गिनिए 1 2 3 4 5, तो राहु तो विदेश के कारक हैं। विदेश राहु 12वें भाव में बैठे होते या 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो विदेश जाना, विदेश से लाभ, विदेश से पैसा मिलना, ये सब आपको हो सकता है। आपका कुछ काम विदेश में चल रहा है, बिजनेस चल रही है, आना जाना है, तो विदेश जाना हो सकता है आपको, और विदेश से धन की प्राप्ति राहु कराएंगे। 5 6 7 देखिए राहु की दृष्टि मैंने बताया कि पंचम दृष्टि 12वें भाव पर, और 7वीं दृष्टि केतु पर, धन भाव पर, और 8 9 और 9वीं दृष्टि खुद शुक्र पर, बुध पर। शुक्र बुध दोनों ही उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, तो राहु भी सुख स्थान को देख रहे हैं। सुख स्थान को देखना यानी सारी सुख सामग्री, कुछ चीज़ ऐसी बाकी नहीं बचेगी कि जो आप पे ना हो, सारे सुख साधन। वही मैं कह रहा हूँ कि चौथे भाव पर राहु की दृष्टि, चौथे भाव पर शुक्र का बैठना, बुध का बैठना वर्ष की शुरुआत में आपको सब कुछ दिला सकता है। मकान, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, यानी मकान जहाँ रहते हैं दूसरे मकान में कहीं रह सकते हैं, अच्छा बंगला मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, आपको भूमि भवन कारक हैं राहु, शुक्र और बुध। तो मैं देखता हूँ भाई बड़ी जिम्मेवारी मिल रही है आपको, आप पे काम बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा। जून से लेकर दिसंबर तक का आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा, और उसमें आपको देखिए अष्टम के राहु हैं, तो अष्टम में राहु होने से 80% महिलाओं को जो है कुछ ना कुछ परेशानी, पाइल्स की शिकायत या यूट्रस की प्रॉब्लम, 20% पुरुषों में भी हेल्थ की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, इस तरह की मतलब हो सकती है। और सरकारी काम में तो मैंने बताया आपको सहायता मिलेगी, लाभ मिलेगा, संतान को सफलता मिलेगी, वाहन योग है, नया मकान, और शनि सप्तम में, तो देखिए अच्छा बुरा दोनों तरह का लाभ मिलेगा शनि के सप्तम होने से। और जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी अविवाहित है, उनको शादी में थोड़ा रुकावट आ सकती है सप्तम भाव से। और थोड़ा गलत फहमी पार्टनर के साथ शनि के बैठने में सप्तम भाव में थोड़ा गलत फहमी हो सकती है भाई, तो होशियार रहिए। दाम्पत्य जीवन में आपके में कुछ संदेह न पैदा हो जाए, कुछ संदेहात्मक स्थिति आ गई तो भाई वाद विवाद इतना बढ़ जाएगा कि आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखने के लिए आप संदेह मत आने दीजिए अपने जीवन में, और ध्यान रखिएगा कोई ऐसी बात न कह दें जिससे आपके संबंध, पति पत्नी के संबंध बीच में बिगड़ जाए।
क्यों? उसमें आपको डाउट क्रिएट हो जाएगा। डाउट क्रिएट होने से बहुत मामला गड़बड़ हो सकता है। तो भाई सिंह राशि वालों, आपको देखिए बृहस्पति मैंने बताया आपको भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और भाग्य भाव में बृहस्पति देखिए एकदम भाग्य भाव में बली हो गए काफ़ी, क्योंकि राहु चले गए। और देखिए राहु जो है मीन राशि में है, राहु जो है अब बृहस्पति के घर में है, तो राहु बृहस्पति के हिसाब से चलेंगे। अब राहु पहले तो चांडाल दोष था, तो बृहस्पति को राहु ने दबा रखा था। अब जो है बृहस्पति के घर में राहु आ गए, तो राहु अपने मीन राशि में बृहस्पति के अंडर रहेंगे। कि मेरे घर में जो रह रहा है मैं उससे कहूँगा भाई ऐसा करो, तो राहु अब जो है बिल्कुल सौम्य हो गए, सॉफ्ट हो गए, और आपको धन भाव में देख रहे हैं, तो धन भी देंगे और धन का खर्चा भी गएगा। खर्चा तो होगा, खर्चा भी होगा और धन भी आएगा। तो भाई इस तरह मैं देखता हूँ कि राहु हैं, बृहस्पति हैं, शनि हैं, बुध शुक्र हैं, सूर्य मंगल हैं, सभी आपको सिंह राशि वालों को 2024 में आपकी संतान को और आपको सबको बहुत ज़बरदस्त लाभ दे रहे हैं मित्रों। तो मित्रों अभी यहाँ विराम लूँगा, आगे आऊँगा फिर अगली कुछ और चर्चा करूँगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जाते जाते कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश आपको आशीर्वाद जरूर देंगे मित्रों। नमस्कार।